अयोध्या विवाद को मध्यस्थता से बने की बात समय बचाने के लिए क्या अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के पास भेजा जा सकता है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए बुधवार को ही नाम देने के लिए कहा है ताकि जल्द ही आदेश निकाला जा सके। इससे पहले 26 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में मध्यस्थता के जरिए विवाद का समाधान निकालने पर सहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि 1% गुंजाइश होने पर भी मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि यह दिमाग, दिल और रिश्तों को सुधारने का प्रयास है। इस मामले में गंभीरता से सचेत हैं। हम जानते हैं कि इसका क्या असर होगा। हम इतिहास भी जानते हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबर ने जो किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, उसे कोई बदल नहीं सकता। हमारी चिंता केवल विवाद को सुलझाने की है। इसे हम जरूर सुलझा सकते हैं। रामलला की तरफ से पैरवी कर रहे वकील CS वैद्यनाथन ने कहा कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि वाली जगह आस्था से जुड़ी है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। हम और कहीं भी मस्जिद के निर्माण के लिए चंदा जुटाने को तैयार हैं। वैद्यनाथन ने मध्यस्थता का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के आस्था और भरोसे से जुड़े मामलों में समझौता नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्षकारों की ओर से वकील हरिशंकर जैन ने मध्यस्थता का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विवाद धार्मिक है और लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ये केवल प्रॉपर्टी विवाद नहीं है। तो मध्यस्थता को लेकर जो चर्चाएं गर्म थी, जो माहौल गर्म था, फिलहाल इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और उसके बाद में और जब तक पैनल नहीं बनेगा और सारी समस्याओं जो दो पक्षकार हैं उस समस्या को सुने और समस्या के अनुसार ही ये इसको क्या कहें एक निर्णय लें जो आपसी समझौता से जो हो सकता है वह कोर्ट्स के द्वारा जो आएगा वह संभव ऐसा नहीं है एक पक्ष में आएगा और यह जो भाईचारे की बात है वो बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि उसका पैनल बने और पैनल के माध्यम से इसका निर्णय लिया जाए। महाराज जी, कोर्ट कह रहा है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको मध्यस्थता करके ही मामला सुलझा लिया जाए। मध्यस्थता करना बहुत जरूरी है और सुना जो कोर्ट कह रहा बहुत अच्छी बात कह रहा है। इससे होगा कि हमारे भाईचारे जो बना हुआ है बना रहेगा और मस्जिद बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा भाईचारे से, और वैसे जो विवाद है वो विवाद बना रहेगा। इसलिए मध्यस्थता जो कर लें और विशेषकर सरकार को इसमें पहल करना चाहिए और सरकार में मुख्यमंत्री स्वयं इसमें पहल करें जिससे कि इसका समाधान हो सके। तो क्या महाराज जी आप इस पे सहमत हैं कि जो मंदिर और मस्जिद अगल बगल बन जाए? देखिए, मंदिर मस्जिद कहाँ बनेगा यह कोर्ट के यह निर्णय जहाँ रामलला विराजमान है और वह जब मंदिर के घोषित हो गया हाई कोर्ट ने तब उसके बाद वहाँ तो मंदिर ही बनना है। अब उससे हट करके यदि बनना चाहिए, मस्जिद बनाना चाहते हैं तो ईसु आरा मशीन के पास में जैसे यहाँ एक प्रस्ताव आया था जब वो बसु जी ने एक पैनल भी यहाँ बैठाया था, लोगों का हस्ताक्षर भेजा है, तो वहाँ बन जाए मस्जिद और यहाँ मंदिर बन जाए। वहाँ से थोड़ा दूर है जिससे कि दोनों का समस्या समाधान हो जाएगा, हम लोग के भाईचारे बने रहेंगे और उसके बाद मंदिर मस्जिद दोनों हो जाएगा। तो साफ तौर पर कुछ लोगों का यह कहना है कि जो मध्यस्थता हो रही है वो सही है, मध्यस्थता होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, पक्षकार बैठे। लेकिन पक्षकारों का जो साफ तौर पर यह कहना है कि मध्यस्थता नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके पहले भी श्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से मध्यस्थता की बात की गई थी कि आपस में बैठकर सहमति बन जाए, क्योंकि यह मामला बेहद ही पेचीदा है, धार्मिक मामला है और इस पर लगातार सियासत होती आई है शुरुआती दौर से। और जिस तरह से इस मामले को बनाने का, इस मामले को सुधारने का प्रयास किया गया, कोर्ट में मामला गया 2010 में, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है। बेंच फैसला सुना देती है कि जमीन जो है वो 3 भागों में बांटी जाएगी। एक तरफ अखाड़ा परिषद को दे दी जाए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए और रामलला के जो लोग हैं उनको दे दी जाए। लेकिन उसके बाद उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गठन हो रहा है और आज जो फैसला हुआ, साफ तौर पर फैसला तो नहीं हुआ, सुरक्षित रख लिया गया फैसला और अब कुछ दिन बाद ये फैसला आएगा। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी चल रहा है और चलेगा। हम कोर्ट की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही हम मानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं, संविधान मानते हैं। कोर्ट जो भी कहेगा वही मानेंगे।
लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें। हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गुमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए, जिसपे हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था कि ऑर्डर 1 रूल 8 सब क्लॉज 4 के तहत पब्लिक नोटिस जारी करनी है और पब्लिक के हर एक आदमी को बुलाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से केस डिसाइड करने में बहुत देरी होगी। इसलिए इस मामले को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। हिंदू महासभा की तरफ से हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी हैं और नरोत्तम जी हैं और तमाम लोग हैं, और अपनी तरफ से कहा गया है, देखिए हम चाहते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्द से जल्द निर्णय हो, लेकिन अगर नहीं होता, अगर माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, विकल्प दे रहा है मध्यस्थता के लिए, तो हम तैयार हैं कि मध्यस्थता किया जाए। केस तो चलता ही रहेगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मध्यस्थता के लिए भी हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आपसी अगर जो सहमति के आधार पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण होता तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसमें ऑप्शन, तो हिंदू पक्षकार जो है इसके विरोध में उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डिले टैक्टिक्स भी है। नहीं, इसे डिले का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अपना मीडिएशन चलता रहेगा।